अक्षय चोपड़ा सर, जिस तरीके से अब सीज़फायर को लेकर बात बनी है, इजराइल की तरफ से भी हमले जारी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है, तो यहाँ तो बिल्कुल उलट सिचुएशन दिखाई दे रही है। शुरुआत किसी और चीज से हुई थी और अब प्रेजेंट से। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सिनेरियो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल की तरफ से तो अभी भी हमले जारी हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई सीज फायर अनाउंस होता है तो कई बार उस सीज फायर को पूरा अप्लाई होने में समय लगता है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि जब सीज फायर हुआ था उसके अगले 24 घंटे तक कुछ ना कुछ अटैक जो थे वो चलते रहे थे। ये सीज फायर ऑफिशियली वर्ल्ड ओवर अनाउंस हो चुका है। होपफुली ये जो अटैक्स हैं थोड़े बहुत ये भी कुछ समय में रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईरान की साइड से भी एक प्रॉब्लम आता है कि जो डिसेंट्रलाइज कमांड है, जो 31 प्रोविंसेस हैं, उनमें इस पूरे सीज फायर को लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। हाउएवर, जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन यहाँ पर आ रहा है, जो ऑफकोर्स 10 अप्रैल को हम इस्लामाबाद पीस टॉक्स में देखेंगे वो सॉल्व होता है कि नहीं, कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर अग्री करता और नहीं करता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी आप बात कर रहे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ईरान कह रहा है कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए और मुझे राइट्स होने चाहिए, और जो यूएस कह रहा है, पूरा वर्ल्ड भी यही एग्री करता है कि ये एक फ्री पैसेज होना चाहिए। लेकिन अगर ईरान ने इसके ऊपर अपने राइट छोड़ दिए तो ईरान की काफी हद तक जो पार है वो रिस्ट्रेन हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो खबर सीज फायर के तहत सामने आ रही है, और भारत बरई इस वक्त प्रोफेसर है, आपको बता दें इंडियाना यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं यूएस से। भारत जी, सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर इस वक्त अगर सीज फायर के दौरान जो खबर आ रही है उसे समझा जाए तो क्या अमेरिका यह दावा करेगा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलना उसका आत्मसमर्पण है? वहीं दूसरी तरफ ईरान क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेते हुए अपनी उस कंडीशन को भी सामने रखने में कामयाब रहा, जहां वो कह रहा है कि वो अभी भी टोल वसूलेगा और कब्जा उसी का रहेगा? ईरान तो ऐसा बोलेगा, लेकिन ये 15 दिन तक तो टोल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये प्रेशर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जी, वो खाड़ी के देशों से आया है। न उनका तेल की निकास वहां से हो रही है। एशिया के देशों को अपना LPG और CNG चाहिए, लेकिन बड़ा है कि उनके जो खाना है, देखो ये यूनाइटेड अरब अमीरेट, उसकी जो सभी चीज है इंपोर्टेड होती है, उसका खाना सभी भारत देश से आता है। तो ये जो खाड़ी के देश है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब अमीरेट, तो उनकी सभी चीज इंपोर्ट से वहाँ आती है। वहाँ तो रेत है, वहाँ कुछ नहीं बनता है जी। तो उनका प्रेशर भी ज़्यादा था कि हमारी आमदनी एक्सपोर्ट से होती है तेल और गैस के, और उनका खाना पीना जो है, जिंदगी का रहना है, वो सब भी इंपोर्ट होता है। तो वो सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो उनका प्रेशर ज़्यादा था अमेरिका पर कि तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ तरह से खोलो। अब निगोशिएशंस में क्या होगा, खाड़ी के देश तो ऐसा कहेंगे कि जो पहले होता था 2 महीने पहले वही होना चाहिए। तो सर, क्या ईरान कामयाब हुआ? माफी के साथ आपको रोक रही हूँ।